आज संसद की विदेश मंत्रालय की बैठक में भाग लिया। वहां पता चला कि 7.25 लाख भारतीयों को अमेरिका वापस अवैध बताकर भेज रहा है। ये लाखों लोग 20 सालों से वहां रह रहे हैं। अच्छी कमाई है, भारत में उनका कुछ नहीं बचा है। यहाँ आकर वो करेंगे क्या? वो तो अचानक अमीर से गरीब हो जाएंगे। ये बयान राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला का है, जो उन्होंने मंगलवार की रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा। 5 फरवरी की दोपहर 1:45 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर विमान लैंड हुआ। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 104 भारतीय सवार हैं। ये सभी वो भारतीय हैं जो अमेरिका में बगैर किसी दस्तावेज के रह रहे थे। ये पहली बार होगा जब अमेरिका अप्रवासियों को वापस भेजने के लिए चार्टर्ड प्लेन की जगह मिलिट्री विमान C-17 का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका से लाए गए लोगों में हरियाणा से 33 लोग, पंजाब से 30 लोग, महाराष्ट्र से 3 लोग, उत्तर प्रदेश से 3 लोग और चंडीगढ़ से 2 लोग शामिल हैं। अमेरिका में ट्रंप ने जब से दूसरी बार सत्ता संभाली है, उन्होंने अवैध तरह से रह रहे लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया है। ट्रंप अवैध प्रवासियों को एलियन और अपराधी कहते हैं। वो कहते हैं बाहर के लोगों ने अमेरिका के संसाधनों पर हमला किया है। ट्रंप अमेरिका की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर रुख अपना रहे हैं। उनका कहना है देश के इमिग्रेशन कानूनों को सख्त किया जाना चाहिए, जिसका असर अब दिखने लगा है। राष्ट्रपति बनने के बाद ही ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को निकालने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अमेरिकी प्रशासन उन सभी अप्रवासियों को उनके मूल देश भेजने की प्रक्रिया में जुटा है जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं। इस कार्रवाई के तहत पहले भी ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों के नागरिकों को वापस भेजा गया था और अब भारतीय अप्रवासियों पर भी ये नीति लागू हो रही है। अवैध अप्रवासियों पर ज़्यादातर लोग हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या अप्रवासियों के डिपोटेशन में भारत सरकार भी शामिल है? तो इस पर BHU के यूनेस्को चेयर फॉर पीस के प्रोफेसर प्रियंकर उपाध्याय बताते हैं कि इस डिपोटेशन प्रोग्राम में भारत भी शामिल है। उनका कहना है भारत की मर्जी के बिना ये डिपोटेशन प्रोग्राम नहीं हो सकता था। इसके लिए केंद्र सरकार ने काफ़ी समय से तैयारी कर ली थी। एक और सवाल जो सुर्खियों में रहा कि दिल्ली की जगह अमृतसर क्यों जा रहा है अमेरिकी विमान। इस पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अप्रवासियों में ज़्यादातर लोग पंजाब से हैं, इसलिए इस विमान को अमृतसर में लैंड करवाया गया ताकि आसानी से वेरिफिकेशन हो सके। कई सवालों के बीच अगला सवाल ये भी है कि भारत पहुंचे अप्रवासियों के साथ अब आगे क्या होगा। जानकार मानते हैं कि भारत सरकार अप्रवासियों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर जांच जरूर करेगी। हालांकि डंकी रूट से अमेरिका पहुंचने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। ब्लूमबर्ग की एक और रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका ने मिलकर लगभग 18,000 ऐसे भारतीय नागरिकों की पहचान की है जो बिना वैध दस्तावेज के अमेरिका में रह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के दबाव में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने टेक्सास और कैलिफोर्निया में हिरासत में रखे 5,000 से अधिक प्रवासियों को भी डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक वार्ता हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर इस मुद्दे पर गहन चर्चा की थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 27 जनवरी को फोन पर जो बातचीत हुई थी, उसमें ट्रंप ने ये आशा जताई थी कि भारत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अवैध अप्रवासी भारतीयों को वापस बुलाने के लिए उचित कदम भी उठाएगा। एक रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में करीब 7.5 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी रहते हैं। ये संख्या दुनिया में अवैध अप्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी में आती है, जिसमें पहले स्थान पर मैक्सिको और दूसरे स्थान पर अल सल्वाडोर है। अमेरिका में रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में हर साल हजारों भारतीय अवैध रूप से प्रवेश करते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन की सख्ती के बाद अब ऐसे अप्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिविल और मिलिट्री प्लेन से प्रवासियों को वापस भेजने के खर्च की तुलना की है। इस दौरान बताया गया कि अमेरिका से हाल ही में ग्वाटेमाला भेजे गए प्रवासियों के विमान पर प्रति घुसपैठी 4,07,000 रुपये का खर्च आया। वहीं एक सिविल प्लेन में एक घुसपैठी को भेजने का खर्च महज $853 यानी करीब 74,000 रुपये है। ट्रंप द्वारा प्रवासियों पर सख्ती करने की बात समझ में आती है, लेकिन मिलिट्री प्लेन के इस्तेमाल के पीछे ट्रंप का अपने अभियान की मार्केटिंग करना ज़्यादा लगता है।
आपको बता दें, जब एक मिलिट्री प्लेन दूसरे देश में प्रवेश करता है तो उसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ एंट्री मिलती है, मीडिया कवरेज भी होती है। ट्रंप भी यही चाहते हैं कि वो दुनिया भर में ये संदेश देना चाहते हैं वो अपने देश में अवैध घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही वो अमेरिका के लोगों के दिलों में भी अपना चुनावी वादा पूरा करके स्थायी जगह बनाना चाहते हैं। अब तक वो अपने इस प्लान में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ वो अमेरिका का सरकारी खर्च को कम करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 5 गुना ज्यादा खर्च पर अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहे हैं। 104 भारतीय अप्रवासी तो भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन 7.25 लाख के उस आंकड़े का क्या जो राज्यसभा सांसद बता चुके हैं। उनकी घर वापसी कब होगी और भारत सरकार के पास इन लोगों के लिए क्या रोड मैप होगा, सभी सवाल हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।